नमस्कार छत्तीसगढ़। आज मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, जो कि एक लोकप्रिय नेता भी हैं और साथ में अभी वर्तमान में ये विधायक हैं। तो बृजमोहन अग्रवाल जी, इस समय जो चुनाव चल रही है, नगरीय निकाय चुनाव की जो तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये नगरीय निकाय चुनाव कांग्रेस वर्सेज बीजेपी ये चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने जनता से 2 वोट देने के अधिकार को छीना है। मेयर के डायरेक्ट चुनाव को उन्होंने समाप्त किया है और साथ में ईवीएम के थ्रू जो वोटिंग होती थी उसको बैलेट पेपर से किया है। और पिछले 11 महीनों में शहरों का विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। जनता इससे नाराज है। सरकार ने जो वादे किए थे कि 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, शराब दुकानें बंद करेंगे, संपत्ति कर आधा करेंगे, बिजली टैक्स आधा करेंगे, इन सब चीज़ों को सरकार ने पूरा नहीं किया है और इससे जनता में नाराजगी है। और इस नाराजगी के कारण मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सभी नगरीय क्षेत्रों में बहुमत में आएगी और अपने अध्यक्ष और महापौर बनाएगी। पिछली बार की अगर बात करें तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से थी, तो इस बार क्या लगता है? इस बार हमें लगता है उससे ज़्यादा बहुमत लेकर हम आएंगे। और आम जनता से आप क्या कहना चाहेंगे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर? आम जनता से हम कहना चाहेंगे कि शहरों के विकास की सोच और कल्पना अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। 15 साल की सरकार में हमने करके दिखाया है कि आज रायपुर शहर तो एक ऐसा शहर बन गया है कि लोग पहचान नहीं पाते हैं और लोगों का ये मानना होता है कि रायपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसा बढ़ रहा है। रायपुर बदल रहा है, रायपुर की तस्वीर और तकदीर बदली है और रायपुर एक विकसित शहर बना है और इसको बनाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और उसको और आगे बढ़ाना है, अधूरे कामों को पूरा करना है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर ठप्पा लगाए। भूपेश सरकार ने बटन दबाने के सिस्टम को ख़त्म किया है, हमको आगे बढ़ने के बजाय पीछे ले गए हैं, तो उसका भी बदला जनता लेगी। तो ये थे बृजमोहन अग्रवाल जी, जो कि एक लोकप्रिय विधायक, एक लोकप्रिय नेता हैं और जनता जिन्हें पूर्ण बहुमत से फिर से एक बार फिर विधायक बनाकर लाई हैं। तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जोहार।